आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विंड टरबाइन की, और इस विंड टरबाइन को हम विंड मिल भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि विंड मिल क्या होती है। ए विंड मिल इज डिफाइंड एज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी मशीन जो विंड की काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं वो ऑलवेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब ये है हमारे पास एक विंड मिल। अब ये जो विंड मिल है इसका पर्पस क्या है? इन ऑर्डर टू जनरेट पावर जनरेट करने का हमारा मकसद रहता है। अब इसकी जो पावर जनरेशन है वो टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर्स ये है कि इस विंड मिल को हमने कहां पे बनाया है, इसकी कंस्ट्रक्शन हमने कहां पे की है, और इसका जो दूसरा फैक्टर है वो है इसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर। पहले हम बात करेंगे कि विंड मिल को हमने कहां पे बनाया है। हम विंड मिल को ऐसी लोकेशन पे बनाते हैं जहां पे विंड की स्पीड ज्यादा हो। अब विंड की स्पीड के साथ साथ हमने ये भी कहना है कि जहां पे विंड की स्पीड कांस्टेंट हो। जहां पे विंड की स्पीड फ्लक्चुएट करती है तो वहां पे ये जो विंड मिल है ये प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। चाहे विंड की स्पीड कम हो लेकिन विंड की जो स्पीड है वो कांस्टेंट स्पीड होनी चाहिए। विंड की स्पीड फ्लक्चुएट नहीं करनी चाहिए अगर हमें प्रॉपर पावर जनरेशन चाहिए। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर रहता है वो है इसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर। मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर में हम ये कह सकते हैं कि जो विंड मिल है इसके अंदर बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, लेकिन जो इसके जो मेजर पार्ट है वो है हमारे पास 3 पार्ट। नंबर 1 पे रहता है इसका फैन वाला पार्ट जिसके अंदर हमारे पास 3 ब्लेड्स हैं, और सेकंड पार्ट है हमारे पास दिस वन पिलर, और थर्ड पार्ट है हमारे पास इसका जनरेटर, इसका जनरेटिंग यूनिट। अब जब हम बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर में हमने ये याद रखना है कि जितनी इस ब्लेड की लेंथ ज्यादा होगी या फिर इसकी हाइट ज्यादा होगी, हाइट ऑफ द पिलर अगर ज्यादा होगी तो इसकी पावर जनरेशन भी अच्छी होगी। इन शॉर्ट हम यही कह सकते हैं कि जितनी हाइट इस पिलर की ज्यादा होगी या फिर ब्लेड की लेंथ ज्यादा होगी तो पावर भी ज्यादा जनरेट होगी। अब मैं आपको बताता चलूं कि ऑन इन एवरेज जो हाइट ऑफ दिस पिलर है वो ऑलमोस्ट रहती है 120 मीटर के रेंज में, एंड लेंथ ऑफ द ब्लेड रहता है तकरीबन 95 से लेकर 105 मीटर तक। अगर हम बात करें 1990 की तो उस वक्त जो विंड मिल बनाए जाते थे उस वक्त इस पिलर की हाइट ऑलमोस्ट 40 मीटर तक रहती थी। लेंथ ऑफ द ब्लेड वाज केप्ट एट 28 मीटर। तो उस वक्त अगर हम बात करें तो पावर की, तो पावर सिर्फ 50 किलोवाट जनरेट की जाती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2000 के रेंज में इस हाइट को इंक्रीज करके 80 मीटर तक लाया गया, और ब्लेड की जो लेंथ है वो तकरीबन 56 मीटर पे रखी गई। जब हमने इसकी हाइट को इंक्रीज किया और ब्लेड की लेंथ को भी इंक्रीज किया तो पावर हमारी जाके पहुंची 1600 किलोवाट पे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2010 में इस पिलर की हाइट को एंड ब्लेड की लेंथ को फर्दर इंक्रीज किया गया। लेकिन अगर हम बात करें 2016 की, 2016 में क्या हुआ, इस पिलर की जो लेंथ है वो तकरीबन 128 मीटर तक रखी गई, और उसके बाद इस ब्लेड की लेंथ को 109 मीटर तक लाया गया। अब उस वक्त क्या हुआ, जो पावर जनरेशन थी वो है हमारे पास 2848 किलोवाट। अब यहां से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि ये जो इसका मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर है, जितनी हम इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, जितनी इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, उतनी ही हमारी पावर जनरेशन ज्यादा हो रही है। अब मैं आपको बताता चलूं कि वर्ल्ड के अंदर जो सबसे लंबा जो ब्लेड यूज किया गया है उसकी लेंथ है 115 मीटर। अगर वहां की जो पावर जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास 15 मेगावाट। अब ये जो ब्लेड है इसकी जो लाइफ स्पेन है वो है 20 ईयर। 20 ईयर तक ये जो ब्लेड है ये वर्क करता है। उसके बाद हमें इस विंड मिल के इन ब्लेड्स को हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। अब ये जो ब्लेड है ये किस चीज का बना है, ये भी सवाल पैदा होता है।
अब ये जो ब्लेड है या तो ये ग्लास का बना है या फिर कार्बन फाइबर का बना है। सबसे बड़ा जो विंड मिल है वो बना है चाइना के अंदर। एक जगह है हेनान। हेनान एक जगह है चाइना के अंदर जहां पे सबसे बड़ा विंड मिल बना है, और उस विंड मिल की जो पावर जनरेशन है वो है 15 मेगावाट। अगर हम देखें कि इस विंड मिल को बनाने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि $1 मिलियन से लेकर $1.8 मिलियन तक हमें इसके ऊपर खर्चे की लागत आती है। उसके बाद हमने देखना है कि ये विंड मिल काम कैसे करती है। पार्ट तो मैंने आपको बता दिए कि ये हमारे पास ब्लेड्स हैं, ये पिलर की हाइट है, और उसके बाद यहाँ पे एक जनरेटर है। ये जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। जब एयर आके स्ट्राइक करती है इस फैन के ऊपर, ये जो फैन है ये रोटेट होना शुरू होता है। दिस फैन इज कनेक्टेड विद दिस शाफ्ट, और इस शाफ्ट को हम कहते हैं लो स्पीड शाफ्ट। द शाफ्ट कनेक्टेड विद दिस फैन इज कॉल्ड लो स्पीड शाफ्ट। और ये जो लो स्पीड शाफ्ट है ये कनेक्ट किया हुआ है एक गियर बॉक्स के साथ, और ये जो गियर बॉक्स है ये कनेक्ट किया हुआ है हाई स्पीड शाफ्ट के साथ। अब ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि अगर ये फैन जो है, ये जो ब्लेड है, एक बार रोटेट करेंगे तो हमारा जो हाई स्पीड शाफ्ट है वो 100 बार रोटेट करेगा। इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि अगर ये ब्लेड एक बार रोटेट करता है तो शाफ्ट हमारा 100 बार रोटेट करेगा। क्योंकि हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि कहीं पे भी अगर हम इस विंड मिल को कंस्ट्रक्ट करें तो ये विंड मिल इतनी स्पीड से नहीं चलेगा, ये फैंस इतनी स्पीड से नहीं चलेंगे कि डायरेक्टली हमारे यहाँ पे पावर जनरेशन होना शुरू हो जाए। हाई स्पीड शाफ्ट जो है वो जनरेटर के साथ कनेक्ट है, और जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। क्योंकि ये जो ब्लेड है ये इतनी फास्ट नहीं चलेगा कि डायरेक्टली जो है वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके, इसलिए हमें यहाँ पे इस सिस्टम को लगाने की यहाँ पे जरूरत पड़ी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज यही है कि जब एयर सफिशिएंट स्पीड के साथ इस फैन को स्ट्राइक करेगी तो ये फैन क्या करेगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये फैन रोटेट होना शुरू हो जाएगा तो इसकी हेल्प से हमारा लो स्पीड शाफ्ट मूव करेगा। लो स्पीड शाफ्ट हमारा कनेक्टेड है एक गियर बॉक्स के साथ, और गियर बॉक्स कनेक्टेड है हमारा हाई स्पीड शाफ्ट के साथ, और हाई स्पीड शाफ्ट क्या करेगा, जनरेटर को रोटेट करेगा। और जब हमारा जनरेटर रोटेट होगा तो जनरेटर से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है, एक विंड मिल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन होती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो पावर प्लांट है, जो फर्स्ट पावर प्लांट है वो बना था सिस्टेन में। वो बना था सिस्टेन में, एक पर्शिया का एक प्रोविंस है जहां पे सबसे पहले इस विंड मिल को बनाया गया था। एंड दैट वेरी विंड मिल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 7th सेंचुरी में इस विंड मिल को सबसे पहले बनाया गया था। तो आज अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर उस लोकेशन पे इन विंड मिल को बनाया जाता है जहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विंड स्पीड हमें अवेलेबल होती है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि इस विंड मिल के अंदर कैसे पावर जनरेशन होगी। देखिए, जब मैं इसको रोटेट करवा रहा हूं, यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे लाइट आ रही है। जब मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज में तो यहाँ पे लाइट आपको दिख रही है कि ज्यादा है। जब मैं क्लॉकवाइज में रोटेट करूंगा इसको, देखो तो इस तरीके से एक विंड मिल जो है वो पावर जनरेट करती है। थैंक यू वेरी मच।